ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यस्वानुभावम् अखिलं श्रुतिसारमेकम् आध्यात्मदीपम् अतितीर्षितां तमवन्धं संसारिणां करुणयः पुराणगुह्यं तं व्याससूनम् उपयामि गुरुं मुनीनां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथः कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तिनः हृदयन्तस्थो हि भद्राणि विदुनोति श्रूषित सतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है हरे प्रातः कृष्ण कालीन। प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रणाम माता जी। तो सभी का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। कल हम लोगों ने श्लोक क्रमांक 32 तक किया था, राइट? कहाँ तक किया था, कोई बता सकता है? 36 36 प्रभु। ठीक है, तो 33, 34, 35, 36 कल हमने 4 श्लोकों को किया। तो आज एक बार रिवीजन कर लेते हैं 4 श्लोकों में क्या कह रहे हैं। 33 में कहते हैं, मेरे शुभ चिंतक चाचा महात्मा विदुर तथा आप अपने सभी पुत्रों के निधन से अत्यंत शोकाकुल माता गांधारी कहाँ हैं? मेरे ताऊ महाराज धृतराष्ट्र भी अपने समस्त पुत्रों तथा पौत्रों की मृत्यु के कारण शोकार्त थे। निस्संदेह मैं अत्यंत कृतघ्न हूँ, अतएव क्या वो मेरे अपराधों को अत्यंत गंभीर मानकर अपनी पत्नी सहित गंगा में कूद पड़े? तो युधिष्ठिर पूछ रहे संजय से। तो संजय से जवाब मिल नहीं रहा अभी, संजय अभी बोलेंगे क्योंकि संजय भी बेचारे शोक में है ना। फिर कहते हैं 34 में, जब मेरे पिता पांडु की मृत्यु हो गई और हम सभी छोटे छोटे बालक थे, तो इन दोनों चाचा ताऊ ने हमें समस्त प्रकार की विपत्तियों से बचाया। वे सदैव हमारे शुभ चिंतक रहे, हाय वे यहाँ से कहाँ चले गए? 35 में सूत उवाच मीन संजय यहाँ पे बोलना चालू करते हैं। नहीं सॉरी, सूत गोस्वामी कहते हैं यहाँ पे। श्रील सूत गोस्वामी ने कहा, करुणा तथा मानसिक क्षोभ के कारण संजय अपने स्वामी धृतराष्ट्र को न देखने से अत्यंत दुखी थे, अतः वे महाराज युधिष्ठिर को ठीक से उत्तर नहीं दे सके। ठीक है, तो वो उत्तर नहीं दे सके। 36 में कहते हैं कि सर्वप्रथम उन्होंने बुद्धि द्वारा अपने मन को शांत किया, फिर अश्रु पोंछते हुए तथा अपने स्वामी महाराज धृतराष्ट्र के चरणों का स्मरण करते हुए वे महाराज युधिष्ठिर को उत्तर देने लगे। तो अब यहाँ पे संजय जवाब देना चालू कर रहे हैं 37 से। और पहले बोल नहीं पा रहे थे लेकिन अब बोल रहे हैं। वो क्यों? क्योंकि अब उन्होंने देखा महाराज आए स्वयं युधिष्ठिर, तो जवाब तो देना पड़ेगा। अपने आप को संभाला उन्होंने और जवाब देना प्रारंभ किया। श्लोक क्रमांक 37 क्लियर है? जी प्रभु जी। श्लोक नंबर 37, अध्याय 13, कैंटो 1, धृतराष्ट्र द्वारा गृहीत त्याग। संजय उवाच संजय उवाच नाहं वेद व्यवसितम् नाहं वेद व्यवसितम् पित्रोर्वः कुलनन्दनः पितरोर्वः गान्धार्या वा महाबाहो उषितोऽस्मि महात्मभिः मुषितोऽस्मि महात्मभिः नाहं वेद संजय व्यवसितम्
संजय उवाच संजय उवाच संजय उवाच नाहं वेद व्यवसितं नाहं वेद पित्रोर्वः कुलनन्दनन् पितॄर्वहकुलनन्दनम् गान्धार्या वा महाबाहो गान्धार्या वा महाबाहो मुषितो अस्मि महात्मभिः मुषितोऽस्मि महात्मभिः। संजय उवाच संजय उवाच नाहं वेद व्यवसितं नाहं वेद व्यवसितं पितोर्वकुलनन्दन पित्रोर्वकुलनन्दनः गान्धार्या वा महाबाहो गान्धर्याय महाबाहो जितोऽस्मिन् महात्मभिः मुषितोऽस्मि महात्मभिः। संजय उवाच संजय उवाच नाहं वेद व्यवसितं नाहं वेद व्यवसितं पित्रोर्वः कुलनन्दन पित्रोर्वकुलनन्दनः गान्धार्या वा महाबाहो गान्धार्या महाबाहो स्थितो अस्मि महात्मभिः। मुषितोऽस्मि महात्मभिः। हरे कृष्ण। अनुवाद। संजय ने कहा, हे कुरुवंशी, मुझे आपके दोनों बुजुर्गों तथा गांधारी के संकल्प का कुछ भी पता नहीं है। हे राजन, मैं उन महात्माओं द्वारा मैं तो ठगा गया। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा। श्लोक क्रमांक 37। यहाँ कह रहे संजय कह रहे ना अहम वेद व्यवसितम, ये ना अहम वेद व्यवसितम, ये निश्चय ही मुझे कुछ मालूम नहीं है। मतलब ना अहम वेद, मुझे मालूम नहीं है, मुझे ज्ञान नहीं है। व्यवसितम मीन्स किस निश्चय से, किस कारण से, क्या संकल्प लेके वो लोग चले गए, जो दोनों चले गए। आई डोंट नो अबाउट देम ऐसा कह रहे हैं, है ना। पित्रोर्वा कुल नंदन, आपके जो पित्र हैं, आपके जो चाचा हैं, धृतराष्ट्र हैं, गांधारी हैं और विदुर हैं, तीनों चले गए हैं। हे कुल नंदना, हे कुरुवंशनों की संतान मीन्स युधिष्ठिर महाराज को कह रहे हैं, आपके ही पूर्वज हैं। और आप कैसे चले गए, कहाँ चले गए, मेरे को नहीं मालूम। क्या सोच के प्लान करके गए हैं, किस डायरेक्शन में गए हैं, मेरे को नहीं मालूम है। गांधार्या वा महाबाहो, आपकी जो गांधारी जो चाची है वो महाबाहो। यहाँ पे स्वयं फिर से जो है युधिष्ठिर महाराज को कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं महाबाहो? क्योंकि आपका शासन चल रहा है और आपके शासन में कोई भी तकलीफ नहीं है। महाबाहो मीन्स आप जिस प्रकार से शासन कर रहे हैं, सभी का पालन पोषण कर रहे हैं, पूरी राज्य आपसे प्रसन्न है, तो कहीं पे भी आपके ऊपर उंगली नहीं उठ रही कि आपके कारण गए।
महाबाहो का अर्थ यहाँ पे यह है जिस प्रकार आपने पूरी प्रजा का पालन किया है, अच्छे से किया है, उसी प्रकार आपके चाचा चाची का भी पालन अच्छे से हो रहा था, लेकिन आपकी कहीं गलती नहीं है इसमें जो चले गए, है ना। और क्या कह रहे हैं, मूषितो अस्मि महात्मा भी। मूषितो अस्मि मीन्स मुझे धोखा दिया गया है, मुझे ठगा गया है। ये किसके द्वारा, महात्मा भी मीन्स धृतराष्ट्र और विदुर के द्वारा मुझको ठगा गया। तो ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मेरे को ठगा गया, चले गए। एक्चुअल में यहाँ पे जो है ना, प्रेम समर्पण का दिख रहा है भाव, कि संजय का अपने स्वामी जो धृतराष्ट्र है उनके प्रति कितना प्रेम है, कितना समर्पण। वो अपने स्वामी को नहीं देख रहे तो परेशान हो गए। आज के टाइप के जैसे नहीं है, आज जितना नौकरी किया किया, बस तू अपने घर में बॉस है, हम अपने घर में बॉस है, ऐसा नहीं है। पहले जो होता था और अभी जो होता है, दोनों में फर्क है। पहले हृदय से समर्पित थे स्वामी के प्रति, अब वो नहीं दिख रहे हैं तो बेचारे परेशान हो गए। ठगा गया कि मीन्स मेरे को बिना बताए चले गए। मैं पल पल, क्योंकि अंधे थे ना, अंधे व्यक्ति के लिए तो एक आदमी हमेशा लगेगा उनके पास, तो इसलिए संजय हमेशा उनके पास रहते, 24 घंटे उनके साथ रहते थे। और कह रहे मेरे को भी बिना बताए चले गए। कितनी बड़ी बात है, जो सालों से 24 घंटे संजय के साथ रहते थे, संजय उनका हर पर्सनल काम करते थे, अब आज बिना बताए संजय को चले गए। मैं ठगा गया हूं बोल रहे हैं, मेरे को बिना बताए निकल गए हैं। तो यहाँ पे हम समझते हैं, तात्पर्य में प्रवेश करते हैं। यह जानकर आश्चर्य होगा कि महात्मा अन्य व्यक्तियों को धोखा देते हैं। तो महात्मा भी कह रहे हैं और कह रहे हैं धोखा भी दिए, तो ये कैसे पॉसिबल है। तो इसमें तात्पर्य में प्रभुपाद अच्छे से समझाते हैं कि कोई भी कार्य है ना, कोई भी कार्य अगर आत्म साक्षात्कार के लिए किया गया हो और भगवान की प्राप्ति के लिए किया गया हो तो वो गलत हो ही नहीं सकता। ठीक है, चाहे उसमें हमको झूठ बोलना पड़े, चाहे उसके लिए हमको घर छोड़ के जाना पड़े, चाहे किसी को धोखा देना पड़े, है ना, कोई भी कार्य। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसमें मेरा हित छुपा है ना। अपने हित के लिए नहीं करना, केवल कृष्ण प्राप्ति के लिए, केवल आत्म साक्षात्कार के लिए अगर कोई कार्य किया गया हो जिससे दूसरों को परेशानी हो रही है, दूसरों को झूठ बोलना पड़ रहा है, छोड़ना पड़ रहा है, तो वो अलाउड है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ कह रहे तात्पर्य में, चूंकि श्री भगवान इसे चाहते थे, अतः यह महान उद्देश्य था। तो इसमें नहीं, यहाँ जो प्रमाणिक भक्त है उसके समक्ष एकमात्र कसौटी है श्री भगवान की प्रसन्नता, और उसके जीवन की परम सिद्धि यह है कि वह अपने धर्म द्वारा श्री भगवान को प्रसन्न करे। मतलब किसी भी कार्य से भगवान को प्रसन्न करना है, बेसिकली हमारा उद्देश्य ये होता है। तो हमने एक श्लोक पढ़ा था कि 1.2.13 और 14 वर्ण आश्रम धर्म का उद्देश्य क्या है। 1, 2, 13, 14 में हमने पढ़ा था। 1, 2, 13 में कहता है, अतः पुंभी द्विज श्रेष्ठ वर्ण आश्रम विभागश स्वनिष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिम हरितोषण। जो वर्ण आश्रम बनाया गया है, वर्ण आश्रम के जो कर्तव्य बनाए गए हैं, उनका उद्देश्य केवल और केवल एक ही है, संसिद्धिम हरितोषणम। उससे भगवान की संतुष्टि होनी चाहिए, भगवान के ज्ञान, भगवान के उपदेशों का पालन होना चाहिए। और इसलिए क्या कहते हैं, तस्मात् एकेन मनसा भगवान सात्वताम पति श्रोतव्यस्य कीर्तितव्य ध्येयस्य पूज्यस्य नित्यदा। इसलिए हर व्यक्ति को रोज तस्मात् एकेन मनसा, एक मन से, एक ही मन से भगवान सात्वताम पति, केवल और केवल भगवान जो है, जो सत्य है, वह उनका श्रोतव्य, उनका श्रवण करना है, कीर्तितव्यस्य ध्येयस्य पूज्यस्य नित्यदा। रोज उनका कीर्ति का गान करना है, मतलब उनका नाम जप करना है, उनके बारे में श्रवण करना है, उनका ध्ययन मीन्स उनका स्मरण करना है, ध्यान रखना है, और पूज्यस्य उनकी पूजा करनी रोज रोज नित्यदा। तभी वर्ण आश्रम धर्म का उद्देश्य पूर्ण होता है।
वर्णाश्रम धर्म में लोग आजकल क्या कर रहे हैं, अरे मैं अपने खाली परिवार का देख रेख करता हूँ और किसी का मेरे कोई मतलब नहीं, मेरे बच्चे खुश रहे, मेरी पत्नी खुश रहे, मेरा पति खुश रहे, मेरे माँ बाप खुश रहे, बस एक ही उद्देश्य, जो उनको चाहिए हम ला के देंगे। हैं, मेरे पति को खाना अच्छा चाहिए तो पत्नी खाना बना रही है, बच्चों को जो है केयर अच्छी चाहिए तो केयर कर रहे हैं, लेकिन एक बार भी कृष्ण का नाम नहीं ले रहे हैं। उनको ये तक नहीं बताया जा रहा है कि भगवान है कौन, ओवरऑल अपने रूटीन कैसे रखनी है, भगवान का नाम जप करना है, ये सब नहीं बता रहे हैं, तो वह व्यर्थ है। धर्म स्वनिष्ठुतः पुंसाम विश्वक्सेन कथासूय न उत्पादयेत यतिरतिम श्रम एव ही केवलम। केवल और केवल वो श्रम है जिसमें भगवान के प्रति रति उत्पन्न नहीं हो पा रही है, तो वर्ण आश्रम धर्म फॉलो करना बेकार है, वो फोकट की मेहनत हमने कर ली। मैंने बीच में भी जोक सुनाया था, है ना, बंदर को राजा बना देते हैं जंगल का, और शेर आ जाता है नदी के बाजू में, किसी को पानी नहीं पीने देता, तो सब दौड़े दौड़े जाते हैं राजा बंदर के पास, बंदर राजा बचाओ, पानी नहीं पीने दे रहा, शेर जो जा रहा है उसको खा जा रहा है, अब आप राजा हो, आप हमारी मदद करो। बंदर जाता है ना, सब इधर उधर दौड़ता भागता है, शेर के सामने पेड़ों में कूदता है, इस पेड़ में उस पेड़ में, 4 घंटे 6 घंटे हो जाते, बेचारा कूदता रहता है, कुछ नहीं होता, शेर वहीं का वहीं बैठा हुआ। तो राजा को बोलते, बंदर राजा ये क्या कर रहे हो तुम, शेर तो वहीं का वहीं बैठा है। तो बंदर कहता, देखो भाई मैं मेहनत तो कर रहा हूँ, अब शेर नहीं जा रहा तो मैं क्या करूँ, मेरी मेहनत में कोई कमी है क्या, श्रम में तो कोई कमी नहीं है ना, श्रम तो पूरा चल रहा है। तो ऐसा श्रम व्यर्थ का श्रम है जिससे रिजल्ट न निकले। तो हम भी अगर जीवन में केवल दूसरों की प्रसन्नता के लिए, दूसरों की तुष्टि के लिए कर्म करते रहेंगे, तो वो व्यर्थ का श्रम है ना। एक बहुत सुंदर श्लोक हमने पढ़ा था उस दिन हमने मंदिर में, आयुर्हर्ति वै पुंसाम उद्यन अस्त च यन्न सौ, है ना, तस्य ऋते यत् क्षणो नीत उत्तम श्लोके वार्तया। आयु को कौन हर रहा है, रोज सूर्य हर रहा है, उदन हो रहा है, उदित हो रहा है सूर्य, और अस्त हो रहा है, हमारी आयु को हर रहा है, हमारे जीवन से उन क्षणों को निकाल दे रहा है। लेकिन अगर जो क्षण हमने भगवान की वार्ता में लगाया, उत्तम श्लोके वार्तया, ऐसे ऐसे क्षणों को, तस्यृते यत् क्षणों नहीं, तो उन क्षणों को नहीं खींच सकता, कोई भी नहीं खींच सकता, हमेशा वो हमारे साथ हमेशा रहेंगे वो क्षण, कभी भी हमसे कोई जीवन से वो निकाल नहीं सकता ऐसे क्षणों को। तो यहाँ कह रहे हैं कि बेसिकली हमारा उद्देश्य भगवान की प्राप्ति है, भगवान की प्राप्ति ही करनी है। तो इसमें श्रील सनातन गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी का वर्णन है कि किस प्रकार सनातन गोस्वामी भी अपना ऐश्वर्य, अपना सब कुछ छोड़ के भाग के आ गए थे, है ना। सनातन गोस्वामी जो नवाब हुसैन शाह जो थे, कलकत्ता के जो राजा थे, उनके यहाँ वो मंत्री थे, बहुत बड़े मंत्री थे, और नवाब हुसैन शाह उनको अपना छोटा भाई मानते थे, है ना। जब सनातन गोस्वामी की इच्छा नहीं हुई जाने की, तो वो घर में बैठे ग्रंथ पढ़ते थे, ग्रंथ पढ़ते थे। उन्होंने मैसेज भिजवा दिया राजा को कि मेरी तबीयत ठीक नहीं, नवाब हुसैन शाह को, मैं नहीं आ पाऊंगा। तो राजा खुद स्वयं चल के उनके घर आ गए, बोले देखूं तो सही तुम्हारे साथ हो क्या गया। बोले सनातन, सनातन तो नहीं था उनका नाम, साकार मलिक नाम था। साकार मलिक, क्या हो गया, तुम मेरे भाई हो, चलो, तुम अगर मंत्री, तुम्हारे को इतना बड़ा मैंने कार्यभार दिया है, तुम नहीं रहोगे तो कौन संभालेगा पूरे। तो जब देखा कि सनातन गोस्वामी तो अब हाथ से निकल गया है, तो उसको कारागार में डाल दिया, उसको कैद कर दिया। बोले तुमको शासन करना ही पड़ेगा, तुमको शासन नहीं करोगे तो मैं तुमको मार दूंगा, और तुमको फिर जेल में डाल दिया उनको, सनातन गोस्वामी को। फिर सनातन गोस्वामी को जब चिट्ठी लिखी, है ना, रूप गोस्वामी ने, उन्होंने बताया कि चैतन्य महाप्रभु निकल गए हैं, कलकत्ता से वृंदावन की ओर जा रहे हैं। तो चिट्ठी जब मिली, तब इन्होंने कैसे भी करके प्लानिंग करके जेल से भागने की प्रयास किया। तो जेल का जो गार्ड होता है उसको बहुत सोना दिया इन्होंने, घूस दी, और भागे फिर वहां से छोड़ के भागे। फिर बनारस में जो है उन्होंने मुलाकात करी चैतन्य महाप्रभु से। 30 दिन तक उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के साथ रहे, सनातन गोस्वामी, उनसे शिक्षा ग्रहण करी,
और फिर अपने जीवन में वृंदावन चले गए और वहां पे लीला स्थली खोली और ग्रंथ लिखे और भक्ति किया, बस केवल और केवल भक्ति किया। सोचो, इतना बड़ा मंत्री पद छोड़ दिया, सब छोड़ दिया और यहाँ पे आ गए वृंदावन में। केवल नमक और आटा, नमक भी नहीं खाते थे, आटे की जो है रोटी बना के खुद भी खाते थे, भगवान को खिलाते थे, बस और कुछ नहीं खाते। इतना वैराग्य, सब छोड़ दिया। और कह रहे हैं रघुनाथ दास गोस्वामी जो गोवर्धन मजूमदार के पुत्र थे, कलकत्ता के, बहुत बड़े पैसे वाले थे, बहुत बड़े। और कहते हैं इनकी पत्नी इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी, क्या बताए, बहुत सुंदर पत्नी थी। और रघुनाथ दास गोस्वामी के अंदर भी वैराग्य था कि नहीं, मेरे को जाना चैतन्य महाप्रभु के पास। कितनी कोशिशें करी भगने की, तो बार बार उनके पिताजी जो है उनको जो है, क्योंकि बड़े पैसे वाले थे, रोक देते थे अपने आदमियों के द्वारा, नहीं भगने नहीं देंगे इसको किसी भी कीमत पर। फिर एक दिन बड़ी मुश्किल से वो भी भग गए, आखिर सीधा जगन्नाथपुरी चले गए। तो इस प्रकार हमारे गोस्वामी भी भगे हैं, सब अपने अपने स्थानों से, लेकिन क्या उद्देश्य था? केवल भगवान की प्राप्ति उद्देश्य था। ठीक है, तो हम अगले श्लोक में प्रवेश करते हैं। तो यहाँ पे भी अगर ऐसी प्राप्ति का उद्देश्य है धृतराष्ट्र को और गांधारी को, तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 38 में प्रवेश करते हैं। 38 अथा जगाम भगवान अथा जगाम भगवान नारदः सह तुम्बरु नारद प्रत्युत्थायाभिवाद्याः सा अनुजो अभ्यर्चयन् मुनिम् अथाम जगाम भगवान नारद सह तुम्बरुः प्रत्युत्थायाभिवाद्याः सानुजो अभ्यर्चयन् मुनिम् हरे अथा जगाम भगवान नारदः सह तुम्बुरु प्रत्युत्थायाभिवाद्याः अनुजो अभ्यचर्यन् मुनिम् अथा जगाम भगवान नारदः सह तुम्बरुः प्रयुत्थाय अभिवाद्याः तानुजो अभ्यचर्यन् मुनिम् अनुवाद। संजय ने कहा, नहीं सॉरी, जब संजय इस प्रकार बोल रहे थे तब शक्ति संपन्न देवी पुरुष श्री नारद मुनि अपना तंबूरा लिए वहां प्रकट हुए। महाराज युधिष्ठिर ने अपने भाइयों सहित अपने अपने आसनों से उठकर प्रणाम करते हुए उनका विधिवत स्वागत किया। तो अब यहाँ बता रहे हैं, जब संजय से प्रश्न किया तो उस समय डायरेक्ट वो आ गए, कौन? नारद जी भी आ गए वहां। नारद जी वहां पहुंच गए। अथा आजगाम भगवान नारदः। अथा तत्पश्चात, जब ये सब वार्तालाप चल रही थी, उसके पश्चात आजगाम, आ पहुंचे। कौन आ पहुंचे? भगवान नारदः, भगवान। तो भगवान में यहाँ पे अनुवाद में शब्दार्थ में दैवी पुरुष लिखा गया है, नारद जी को भी भगवान कह रहे हैं। तो कई बार भगवान के भक्तों को भी भगवान कहा गया, जैसे कई बार हमने देखा वेद व्यास जी को भी पीछे भगवान कहा गया है ना।
कहीं कहीं जो है सुखदेव गोस्वामी को भी भगवान कहा गया। तो देवी पुरुष जो भगवान के शुद्ध भक्त होते, जो भगवान की भक्ति का प्रचार करते, कई बार उनको भी भगवान कह देते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि अब वही भगवान हो गए हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है। सह तुम्बुरु, तुम्बुरु मतलब अपने तंबूरे समय जो जिसमें नारद जी नारायण नारायण कहते हैं ना, एक तंबूरा, उसके साथ पहुंच गया। प्रत्युत्थायाभिवाद्याः मतलब सभी ऐसा देख के उठ गए अपने स्थान से। युधिष्ठिर, उनके भाई जो जो वहां पे थे, सब युधिष्ठिर और उनके अनुज जो भाई थे, वो सारे के सारे अपने स्थान से खड़े हो गए और अभिवाद्याः और उनका अभिवादन किया, उनको प्रणाम किया, उनकी जो भी पूजा अर्चना करी होगी, उनका स्वागत किया होगा, आसन दिया होगा बैठने के लिए, मतलब जो भी व्यवहारिक चीजें होती हैं सीनियर के प्रति, वह सारा के सारा उन्होंने किया गुरु के प्रति। सा अनुजो अभ्यर्चन मुनिम, उन मुनि का सभी ने मिलके अर्चना की अपने अनुजों के साथ युधिष्ठिर महाराज ने, है ना। तो नारद जी का आगमन हो गया अब यहाँ पे इस स्थान में। क्यों क्यों आया, तो हम अब जो है ना इसमें 41 से लेके 60 तक के श्लोक जो है ना, वो सारे के सारे नारद जी के हैं। नारद जी ज्ञान देंगे युधिष्ठिर महाराज को, और नारद जी पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे कि कहाँ चले गए उनके जो है चाचा चाची। तो इस श्लोक में बेसिकली हमको क्या समझना है, इस श्लोक में ये समझना है कि कोई भी सीनियर आता है, कोई भी महात्मा, कोई भी गुरु आता है, तो हमको अपने स्थान से खड़े होना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खड़े होके उनका अभिवादन करना है। कभी भी उनको ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनके आदर में कहीं कमी हो गई, क्योंकि वे भक्ति का प्रचार कर रहे हैं, है ना, और उनके हृदय में हमेशा भगवान रहते हैं। हमने एक श्लोक पढ़ा था जिसमें कहते हैं तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, जिसमें कहते हैं कि जो भगवान के भक्त होते हैं वो हृदय में भगवान को धारण करते हैं, इसलिए जिस स्थान में जाते हैं उसको तीर्थ बना देते हैं, है ना। विदुर महाराज के लिए जब आए थे, तब जब उन्होंने कहा था ना, इन्होंने क्या बोलते हैं, युधिष्ठिर ने अपना कहा था इसको विदुर महाराज को। श्लोक क्रमांक है कुर्वन्ति तीर्थानि, हाँ 1.13.10, 10 एक पूरा 10। भगवद विदा भागवता तीर्थ भूता स्वयं विभो, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्व अंतःस्थेन गदावृता। क्योंकि उनके हृदय में गदावृता, भगवान जो गदाधारी भगवान है, जिन्होंने गदा धारण किया, वो ऐसे भगवान उनके हृदय में रहते हैं, इसलिए जहां जहां जाते हैं उस स्थान को वो पवित्र कर देते हैं। इसलिए उनमें और भगवान में अंतर नहीं होता। तो हमको देखना है यहाँ पे भी नारद जी जो हमेशा भगवान की केवल और केवल महिमा का मंडन तीनों लोकों में गाते रहते हैं, हर स्थान में गाते रहते हैं। ऐसे नारद मुनि जब आए हैं तो उनके लिए सारे के सारे लोग खड़े हो गए। तो हमको भी हमेशा गुरु के सामने, सीनियर के सामने एक बार खड़े होना चाहिए, अभिवादन करना चाहिए, और कोशिश करना चाहिए कि उनके समान स्तर पे स्थान पे ना बैठे, उनसे नीचे स्थान में बैठे। यही एक जो है भक्तों के लक्षण है, शुद्ध भक्तों के लक्षण है। कहते हैं अगर कोई खड़ा नहीं होता है सीनियर्स के सामने, गुरु के सामने, वैष्णवों के सामने, नारद मुनि के सामने, तो उनकी आयु क्षीण होती है ना। कई जगह कहा गया है जैसे स्त्रियों के प्रति गंदा जो व्यवहार करता है उसकी आयु क्षीण होती है ना। इस प्रकार बहुत सारे जो है पैरामीटर्स हैं जिसमें व्यक्ति की आयु धीरे धीरे कम होना चालू हो जाती है अगर वो सारे गलत काम करता है, और सारे अच्छे काम करता है तो उसकी आयु बढ़ जाती है। तो कहेंगे प्रभु जी आयु तो फिक्स होती है आयु तो जब पैदा हुआ तब फिक्स हो गई, तो कैसे का घट बढ़ रही है। तो जो इस जीवन में कार्य होते हैं ना, उनका भी थोड़ा असर पड़ता है हमारी आयु पे, हमारे स्वास्थ्य पे, हमारे कर्मों पे, हमारे सुख दुख पे, सब पे पड़ता है। जो इस जीवन में हम कार्य करते हैं उनको तीन तरफ से बांटा जाता है ना। एक मतलब जो कार्य हमने किए उसके फल को 3 भाग में बांटा जाएगा। एक फल तो तत्क्षण मिलता है, एक फल
कुछ समय बाद मिलता है और एक फल जो है आने वाले जीवन में मिलता है। तो ये हो सकता है कोई कार्य का फल तत्क्षण मिल जाए, ये हो सकता है उस कार्य का फल तत्क्षण ना मिले, 2-5 साल 10-20 साल बाद मिले, और कुछ कार्य का फल अगले जीवन में मिलता है। तो इस प्रकार कोई भी फल को बांटा जाता है। तो इस जीवन में कुछ कार्यों का फल मिलता है, जैसे ये सब हमने अनादर कर दिया, वैष्णव का निंदा कर दी, या देवी या भगवान के प्रति कुछ गलत काम कर दिया, अनर्थ कर दिया हमने, कुछ ऐसा अपराध हो गया हमारे से, तो इन अपराधों के कारण हमारी आयु भी क्षीण होती है, हमारे जीवन से सुख भी चला जाता है, हमारे एक्चुअल में पुण्य सारे के सारे खत्म होना चालू हो जाते हैं। बेसिकली पुण्य खत्म होगा तो पुण्य का असर है सुख और आयु। अगर पुण्य कम होगा तो आपकी आयु भी कम हो जाएगी और आपके अंदर से सुख भी चला जाएगा, धन संपत्ति जो भी है जिस प्रकार से कुछ कम हो जाती है। तो ऐसा काम हमको नहीं करना चाहिए। तो यहाँ बता रहे हैं एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ कह रहे हैं कि श्री भगवान के ऐसे विश्वास पात्र भक्त अत्यंत प्रिय हैं। भगवान को अपने भक्त बड़े प्रिय होते हैं, क्योंकि वे भगवान के यश का गुणगान करने हेतु अपने विभिन्न क्षमता के अनुसार सर्वत्र विचरण करते रहते हैं और अभक्तों को भक्त बनाने हेतु प्रयास करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? प्रीचिंग करते रहते हैं बेसिकली, अभक्तों को भक्त बनाने का प्रयास करते रहते हैं। लेकिन भगवत गीता में कहा गया है 18.67 में, उसमें कहा गया है कि यह गुह्य ज्ञान उनको कभी भी ना बताया जाए जो ना तो संयमी है, ना एकनिष्ठ है, ना भक्ति में रत है, ना ही उसे जो मुझसे द्वेष करता। बेसिकली जो भक्त नहीं है उनको ये ज्ञान बताना नहीं है। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि भगवान के भक्तों का काम यही है कि अभक्तों को भी भक्त बनाना। तो भगवत गीता में बोल रहा है उनको ना बताया जाए, और यहाँ कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति भगवान के भक्त होते हैं जो वो अभक्तों को भी भक्त बना देते। तो कहने का मतलब ये है यहाँ पे प्रभुपाद का, जो अभक्त है पहले उनको भक्त बनाओ, फिर उनको प्रचार करो, फिर ज्ञान दो, है ना। मतलब अभक्त को डायरेक्ट ज्ञान नहीं देना है, पहले अभक्त को भक्त बनाना है। और वो कैसे बनाना है? बिना ज्ञान के भक्त बनाना है, लेकिन ज्ञान नहीं देना है उनको। जैसे जब भक्त बनेगा तब उसको ज्ञान देना है हमको। समझ पा रहे हैं इसको? एक जो ये सूक्ष्म फर्क है कि अभक्त को ज्ञान तो दे नहीं सकते, क्योंकि भगवत गीता में भगवान ने मना कर दिया। लेकिन यहाँ कह रहे हैं अभक्त को भक्त बनाना है, ये भक्तों के, भगवान के भक्तों का काम है। तो अभक्त जो है पहले उसको भक्त कैसे बनाएंगे? उसको प्रसाद के द्वारा भक्त बनाएंगे, प्रसाद खिला के भक्त बनाएंगे। कीर्तन में नचवा दिए खाली, है ना, नचवा दिए खाली, तुम कीर्तन में नाचो, कोई दिक्कत नहीं, हमको और कुछ नहीं चाहिए, है ना। तो जितना जितना श्रवण करेगा, कीर्तन, नाचेगा, प्रसाद पाएगा, धीरे धीरे वो भक्त बनेगा। और जब भक्त बनेगा तब फिर उसको भगवत गीता का ज्ञान, श्रीमद् भागवतम का ज्ञान तब बताना है हमारे को। ठीक है, ये सूक्ष्म अंतर है जो यहाँ पे हमको समझना है ना। तो बेसिकली जो हम भगवान के भक्त हैं, भगवान के भक्त हैं तो नहीं, लेकिन प्रयास कर रहे हैं, तो ये चैतन्य महाप्रभु का काम है कि वो लोगों के हृदय में भक्ति उत्पन्न करते हैं। एक बार ऐसे ही हुआ, मुंबई इस्कॉन में जासूसी के लिए एजेंट को भेजा गया, सीबीआई एजेंट, है ना। अपने हिंदुस्तान की एजेंसी जो है सीबीआई है ना, मेरे ख्याल नहीं कौन सी एक एजेंसी है, उसको भेजा गया वहां के व्यक्ति को कि आप जाओ और पता करो कि हो क्या रहा है, इस्कॉन में सब ठीक तो है। क्योंकि उस समय लोग कह रहे थे ये विदेशी संस्था है, ये पैसा लेके बाहर भेज रही है, इनका उद्देश्य जो है भगवान का सहारा लेके ये लोग गलत काम करने के उद्देश्य से आए हैं। इस तरह से उस समय जो है एक शंका चल रही थी। तो कुछ एजेंट को भेजा गया आईएसआई के, आईएसआई नहीं सॉरी, आईएसआई तो पाकिस्तान का, रॉ रॉ है इंडिया का, रॉ, यस। तो रॉ एजेंट को भेजा गया इस्कॉन में, और वो रॉ एजेंट इस्कॉन में प्रवेश किया और उसने ब्रह्मचारी दिखाने के लिए ब्रह्मचारी बना, वहां पे फुल टाइम उन्होंने रहा। तो देखने के लिए वो एंटर किए और धीरे 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 अभक्त जो है वो जब प्रसाद पाए, कीर्तन में नाचे, रोज रोज नाच रहे, अब उनका तो काम ही यही है। तो धीरे धीरे डे टू डे वो भक्ति में प्रवेश हो गए और उनको सब चीज समझ में आ गई। और एक दिन उन्होंने रॉ छोड़ के इनिशिएशन ले लिया और वो भक्त बन गए। तो ये भगवान का ऐसा ज्ञान है, ये इतना इतना अत्यधिक प्रभावशाली है कि किसी को भी भक्त बना देता है। आत्मरामश्च मुनयो
है ना। आत्मरामश्च मुनयो निर्ग्रंथ उपयोग क्रमे कुर्वन्ति अहैतिकीम भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि। जो आत्मरामी व्यक्ति होता है, जो अपने आप में सेल्फ सेटिस्फाइड रहता है, उसको भी भगवान के गुण इतने प्यारे हैं कि उसको भी आकर्षित लगने लगते हैं ना। निर्ग्रंथो उपयुरु क्रमे कुर्वन्ति अहेतुकीम भक्ति, वो भी भक्ति करना स्टार्ट कर जाते हैं। इत्थम भूत गुणो हरि, ऐसे भगवान के दिव्य गुण हैं, सुन सुन के व्यक्ति उनसे प्रेम कर लेता है, कैसा भी क्यों ना हो, क्यों ना भले जो है अभक्त हो, द्वेषी हो, क्यों ना हो। ठीक है, तो हम 39 और 40 जल्दी से कर लेते हैं ताकि हम नारद जी के फिर प्रवचन को सुन सकें। थर्टी नाइन क्लियर है? जी। प्रभु जी। युधिष्ठिर्वाच युधिष्ठिरुवाच नाहं वेद गतिं पित्रो नाहं वेद गतिं पित्रो भगवान् क्वः गतावितः भगवन् गतावितः अम्बावहत पुत्रार्ता पुत्रार्था स्वगता च तपस्विनी। युधिष्ठिर उवाच युधिष्ठिरुवाच नाहं वेद गतिं पित्रो नाहं वेद गतिं पित्रो भगवन् क्व गतावितः भगवन् गतावितः अम्बावाहत पुत्रार्ता क्व गता च तपस्विनी। युधिष्ठिरुवाच युधिष्ठिरुवाच न अहं वेद गतिं पित्रो भगवन् नाहं वेद गतिं पित्रो क्व गतावितः भगवान् गतावितः अम्बावाहत पुत्रार्ता पुत्रार्ता क्व गता च तपस्विनी। गता च तपस्विनी। युधिष्ठिर्वाच अनुवाद। युधिष्ठिरुवाच महाराज युधिष्ठिर ने कहा, हे देव पुरुष, मैं नहीं जानता कि मेरे दोनों चाचा कहाँ चले गए, न ही मैं अपनी उन तपस्विनी ताई को देख रहा हूँ जो अपने समस्त पुत्रों की क्षति के कारण शोक से व्याकुल थी। तो यहाँ पे अब युधिष्ठिर जो है डायरेक्ट नारद जी आए हैं, तो उनसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि ना अहम वेद गतिम पित्रो, मुझे नहीं पता कि ना अहम वेद गतिम पित्रो, क्या गति है मेरे पितरों की, जो चाचा मेरे धृतराष्ट्र हैं, विदुर जी हैं, गांधारी है, वो कहाँ चले गए, कौन सी गति, कहाँ कैसे चले गए, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। भगवान क्वा गतावितः, कहाँ चले गए, हे भगवान नारद जी कृपया करके बताएं। अम्बा व हत पुत्रार्था, ताई जो मेरी थी अम्बा, वो मेरी माँ के समान थी। क्यों? क्योंकि उनके पुत्र सारे के सारे मर गए थे। हता पुत्रा, उनके सारे पुत्र पौत्र चले गए थे। क्वा गता च तपस्विनी, ऐसी तपस्विनी कहाँ चली गई, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। जो साध्वी है, जो मेरी चाची है, गांधारी है, मेरे चाचा बेसिकली धृतराष्ट्र, विदुर और गांधारी कहाँ चले गए, उनको समझ में नहीं आ रहा। इससे युधिष्ठिर की जो है बेसिकली उनकी उद्विग्नता समझ में आ रही कि बेचारे कितने परेशान हैं अपने चाचा चाची को ना देख के। वो कई लोग अरे ठीक है चले गए, आ जाएंगे, कहाँ जाएंगे कहाँ जाएंगे, ऐसे नहीं है, वो बड़े परेशान हो रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि कहाँ चले गए, प्रश्न पूछ रहे हैं नारद जी से। तभी नारद जी से और कोई प्रश्न नहीं किए, जबकि पहले जैसे कोई सीनियर आता है तो जनरली कैसे हैं आप, क्या लेंगे, आप बैठिए, हमें कुछ उपदेश दीजिए, कैसे आना हुआ, कुछ काम तो नहीं है, ये सब पूछा जाता है। लेकिन ये सब ना पूछ के सीधा पूछ रहे हैं, मुद्दे पे आ रहे हैं कि कहाँ चले गए मेरे चाचा चाची, मैं उद्विग्न हो गया हूँ, परेशान हो गया हूँ, मेरे को नहीं समझ में आ रहा, कृपया करके बताइए। तो अगले श्लोक में प्रवेश करते हैं, 40 नंबर श्लोक में।
साइड Clear में है? आ गए प्रभु जी। ठीक है। फिर साइड में आ गए प्रभु जी। अभी ठीक है। ठीक है प्रभु जी। हम्म। कर्णधार इवा पारे कर्णधार युवा पारे भगवान पारदर्शकः भगवान पारदर्शकः अथा बभाषे भगवान तथा भासे भगवान नारदो मुनिसत्तमः नारदो मुनिसत्तमः कर्णधार युवा पारे कर्णधार व्यापारी भगवान पारदर्शकः भगवान पारदर्शक अथा बभासे भगवान अथा बभासे भगवान् नारदो मुनिसत्तमः सत्तमः कर्णधार इवा पारे कर्णधार युवा पारे भगवान पारदर्शक भगवान् पारदर्शक पारदर्शकः था बभासे भगवान अथा बभासे भगवान नारदो मुनि सत्तम नारदो मुनिसत्तमः कर्णधार इवा पारे कर्णधार भगवान पारदर्शकः भगवान् भगवान पारदर्शक पारदर्शकः अथा बभासे भगवान अथा अथा बभासे बभासे भगवान् भगवान नारदो मुनिसत्तमः नारदो नारदो मुनिसत्तमः मुनिसत्तमः अनुवाद। आप इस अपार महासागर के जहाज में कप्तान समान हैं और आप ही हमें इस गंतव्य का मार्ग दिखा सकते हैं। इस प्रकार से संबोधित किए जाने पर देव पुरुष भक्तों में सर्वश्रेष्ठ चिंतक श्री नारद मुनि कहने लगे। तो अब यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज संबोधन कैसे कर रहे हैं? कर्णधार इवा आपरे अपारे, आप हमारे जो नाव के कप्तान समान हैं। जो सागर में नाव होती है ना, जो इधर उधर डुलती डालती रहती है, बिना कप्तान के कहीं नहीं जा सकती वो नाव। नाव को कप्तान चाहिए पार लगाने के लिए। सागर में बीच मझधार में बिना कप्तान के नाव कैसे चलेगी? तो पॉसिबल ही नहीं है। तो वही कह रहे हैं, कर्णधार इवा आपरे, आप ही हमारे इस नाव को कप्तान रूपी आप ही हैं जो सहारा लगा के पार कर सकते हैं। भगवान पारदर्शक, हे भगवान के प्रतिनिधि, हे नारद मुनि। पारदर्शक मीन्स पार लगाने वाले, दूसरी ओर आप ही ले जा सकते हैं इस नाव को, है ना। अथा आभाषाश अथ अभा आभभषे भगवान नारद, ऐसा सुन के ऐसा ऐसा जब संबोधन किया गया उसके बाद नारद मुनि कहने लगे। उन्होंने अब आगे वर्णन करेंगे वो। नारदो मुनि सत्तम, कौन कैसे नारद जी हैं? जो सत्तो मुनि सत्तम, बहुत उत्तम कोटि के मुनि हैं, जो मुनियों में सर्वश्रेष्ठ हैं, जो चिंतक होते हैं सर्वश्रेष्ठ, उनको सत्तमा कहा जाता है, मुनि सत्तमा। तो ऐसे नारद मुनि वो अब कहना स्टार्ट करते। तो अगले श्लोक से 41 से लेके 60 तक सारा का सारा जो है ये उपदेश नारद जी द्वारा युधिष्ठिर को दिया जाएगा, क्योंकि युधिष्ठिर ने अपने चाचा और चाची के लिए उनसे पूछा है और उनको कहा है कि आप ही कप्तान है। तो तात्पर्य में मुनि सत्तमः का वर्णन आया कि मुनि सत्तमः का अर्थ क्या है। तो कह रहे हैं दार्शनिक चिंतक कई प्रकार के होते हैं, किंतु इनमें सबसे महान वे हैं जिन्होंने भगवान का दर्शन पा लिया है और भगवान की प्रेममयी दिव्य सेवा में अपने आप को समर्पित कर दिया है। ऐसे भक्त श्री भगवान के ऐसे समस्त शुद्ध भक्तों में नारद मुनि प्रमुख हैं। तो ये मुनि सत्तमः, ऐसे बहुत से हैं भगवान के जो भक्त हैं, लेकिन जो बहुत ज्यादा अत्यंत चिंतक जो होते हैं, चिंतन करते हैं भगवान का,
और भगवान का प्रचार करते हैं, हृदय में हमेशा भगवान को धारण करते हैं, तो उनको यहाँ पे मुनि सत्तमः कहा गया है। और कह रहे हैं यहाँ पे कि आप ही हो जो भगवान के भक्त हो, जो हम सबको अज्ञान के सागर से दूसरी ओर ले जा सकते हैं। भगवान के शुद्ध भक्त ही होते हैं जो अभक्तों को ज्ञान देते हैं और उनको बताते हैं कि तुम परेशान हो इस संसार में, तुमको जाना कहाँ है, जन्म मृत्यु का चक्र कैसे पार होगा, ये भव सागर है, महाभव सागर है, इससे निकलना कैसे। तो नारद मुनि का जब प्रसंग आया था, है ना, तब एक श्लोक आया था 1.6.34, है ना 1.6.34, उसमें नारद जी भी ये अपना एक्सपीरियंस बताते हैं कि भगवान जो है वो सभी के नाव को पार करने वाले, है ना 1.6.34, इसमें कह रहे हैं यह मेरा निजी अनुभव है कि जो मनुष्य विषय वस्तुओं से संपर्क की इच्छा रखने के कारण सदैव चिंताग्रस्त रहते हैं, वे श्री भगवान की दिव्य लीलाओं का निरंतर कीर्तन रूपी सर्वाधिक उपयुक्त नौका पर चढ़कर अज्ञान रूपी सागर को पार कर सकते हैं, है ना। ये कौन कह रहा है? ये स्वयं श्री नारद मुनि कह रहे हैं। जब हम श्री नारद मुनि का प्रसंग पढ़ रहे थे, वो व्यास देव से मिलने आए थे, तब की बात है, 6वें अध्याय में, है ना। तो वहां पे कहते हैं एतदुध्यातुर चित्तानाम मात्रा स्पर्शे क्षया मुहु भव सिंधु प्लवो दृष्टो हरिचर्यानु वर्णाम, कि ये भव सिंधु से पार करने का एकमात्र साधन जो है वो ये है कि भगवान के चिंतन, भगवान के चरणों में स्थान, हरिचर्यानु वर्णनम, हरि की जो है भगवान की कार्यकलापों का वर्णन और भगवान की कीर्ति का वर्णन, यही एक नौका है जिससे व्यक्ति इस भव सागर को पार कर सकता है। यहाँ पे भी वही कह रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को कि आप ही हो जो हमारी नौका को पार लगा सकते हो, और हमको इस अज्ञान के जो परेशानी भरे हम इस वातावरण में चाचा चाचे चले गए, इसलिए तो हमको प्लीज आप बताइए और हमारा मार्गदर्शन कीजिए ज्ञान के द्वारा। ठीक है, तो किसी का प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे राम हरे 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 समस्त भक्तवृंद की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, हरि 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 माधवाचार्य हरे प्रभु की कृष्ण जय। प्रभु जी सादर प्रणाम सभी को। हरे कृष्ण प्रभु जी सादर प्रणाम। दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी सादर प्रणाम।